हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, आप लोगों की डिमांड के अनुसार और आप लोगों के समय को देखते हुए कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो मैंने ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर लाया और इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का टाइप वाइज और चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर की खोज किसने की। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर की खोज हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा किया गया, जो अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में ज्या और कोज्या की चर्चा की, जिसके कारण त्रिकोणमिति की नींव पड़ी और हम त्रिकोणमिति चैप्टर को अच्छी तरह से जाने और मेरे पास उसकी जानकारी पहुंची। तो बच्चों, मैं बताने का कोशिश करूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है। ट्री 3, जिसका मतलब होता है गोनो, कोण और मेट्री, मापन। अर्थात कहने का मतलब किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों तथा साथ ही उनकी भुजाओं का अध्ययन या मापन ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो मैं समकोण त्रिभुज को बताने का कोशिश करूंगा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। यदि बच्चों आपको समकोण त्रिभुज बनाने के लिए नहीं जानते हैं, तो मैं बताने का कोशिश करूंगा कि एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन आपको ड्रॉ करना है, और खड़ी लाइन और बड़ी लाइन जिस बिंदु पर मीट करेगा उस जगह 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या कहते हैं, कर्व। और उससे छोटे कोण के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, लंब। यदि इस कोण के बारे में चर्चा करेंगे तो ये इसके सामने की भुजा लंब होगा और ये आधार। और यदि इस कोण की चर्चा कीजिएगा और यदि करेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। तो ये लंब और ये क्या, आधार। और ये तीनों साइड के बीच में रिलेशन जो दिया उसका नाम क्या था, पाइथागोरस। और उन्हीं के नाम पर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा। और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो किसी समकोण त्रिभुज का जो बड़ी भुजा कर्ण होता है उसका स्क्वायर छोटे भुजा लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर। तो कर्ण को बच्चों एस से डिनोट किया जाता है क्योंकि इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेन्यूज, और लंब को पी से क्योंकि इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, और आधार को बी से क्योंकि इसका इंग्लिश होता है बेस। जैसे बच्चों आज का फैशन है कि यदि किसी का नाम नीतीश कुमार है तो वो एन के खाता है, हमें एन के, समझ रहे हैं दोस्तों। उसी तरह से यहाँ हो गया है, हाइपोटेनियस को एस से, लंब परपेंडिकुलर को पी से। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन पाइथागोरस ने दिया। तो एच स्क्वायर यदि स्क्वायर होता है और स्क्वायर को यदि हम रिमूव करते हैं तो अपोजिट साइड में यदि हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो अपोजिट साइड में क्या होता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये पी स्क्वायर निकालेंगे बाबू बच्चों, तो ये बी स्क्वायर क्या होगा, इस ओर आके घट जाएगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। तो पी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से यदि बी स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर आके क्या होगा, घट जाएगा। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। तुम लोग को बच्चों, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यदि ये फार्मूला किस जगह अप्लाई किया जाएगा, तो हम बोलेंगे यदि इसमें से दो साइड आपको मालूम हो तो आप इसकी सहायता से तीसरे साइड को निकाल सकते हैं। बच्चों, अब यदि आपको पिछले जो है पहले ही जो है कि आपको बता दिए हैं कि ये समकोण त्रिभुज हुआ आपका, और ये 90 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका कर्ण, और ये लंब हो गया, और ये पी। तो यहाँ इस जगह लिख दिए 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये इस 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहते हैं, और ये हमेशा के लिए होता है फिक्स। और दूसरा पॉइंट में लिखा है 90 डिग्री से छोटे कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं।
ये 90 डिग्री से किसी भी छोटे एंगल के सामने की भुजा के बारे में चर्चा करेंगे तो लंब हो जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो ये लंब। तो कहने का ओवरऑल हमको क्या समझ में आया कि लंब और आधार आपस में चेंज होते रहता है। यदि इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार, और इस एंगल के बारे में चेंज करेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों निष्पत्ति। ये सारा पॉइंट यदि हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं तो आप समझने का भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता है। और बहुत बच्चे कहता है कि ट्रिगोनोमेट्री तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता है, बट ऐसी बातें नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है जिससे हम समझ सकते हैं और आसानी से इसके सवाल को भी लगा सकते हैं। तो निष्पत्ति किसे कहते हैं? दो भुजाओं के अनुपात को ही निष्पत्ति कहते हैं। दो भुजाओं का निष्पात अनुपात ही निष्पत्ति कहलाता है। इसकी संख्या 6 होती है। अब इसकी संख्या 6 कैसे होती है? ये मेरे पास PBH 3 ही भुजा होता है। यदि हम एक को कांस्टेंट कर दें और बारी बारी से जो है कि क्या डिवाइड कर दें, यदि मान लीजिए पहले P से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमें 2 रेशियो मिलेगा, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। पुनः यदि हम इसको B से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? यहाँ भी हमें 2 ही रेशियो मिलने वाला है, ये और ये। यदि इसका यदि हम बारी बारी से इसका P से, इसका B से, इसका H से यदि डिवाइड कर दें H से, तो यहाँ से ही भी 2 रेशियो निकलने वाला है। तो टोटल रेशियो क्या हो जाएगा? 6। तो उसी को हम इस जगह से ट्रिक से समझेंगे। और ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो ऊपर में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये निष्पत्ति को शो कर रहे हैं, ये निष्पत्ति को शो करता है और इसी को हम निष्पत्ति कहते हैं। और निष्पत्ति की संख्या 6 होती है, ऊपर 3 और नीचे 3, 6। समझिएगा बच्चों। और हमको ये ट्रिक याद रखना है, लाल कक्का। एक बार की बात है, लाल और कक्का में झगड़ा हो गया। लाल ने कक्का को पटक दिया। अब कक्का भी मानने वाला नहीं था, कक्का भी उठा और लाल को पटक दिया। तो कहने का मतलब एक बार लाल ऊपर कक्का नीचे, और एक बार कक्का ऊपर लाल नीचे। तो लाल कब ऊपर होगा? जब हम ऊपर से नीचे आएंगे। कक्का कब ऊपर होगा? जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। बच्चों आप समझने का कोशिश कीजिए कि लाल और कक्का, तो लौ से लंब, अ से आधार, क से कर्ण। तो ऊपर के लिए ऊपर से नीचे, नीचे के लिए नीचे से ऊपर। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसे बटे कहेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो बच्चों वो हम पढ़े थे, उससे जो है कि ये सारा फार्मूला बन के निकला। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब इसके आधार पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे बच्चों। दिया गया है कि दिया क्या गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का चर्चा हमेशा ही होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको थीटा मान लें, तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो P ये हो गया आपका और H ये हो गया। जब P है और H है तो B नहीं है, तो सूत्र से हम B निकाल लिए बच्चों। B आपका 4 आ गया। अब हमको टेन थीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या होगा? P/P 3/4 इज योर आंसर। बच्चों पुनः आप इस जगह समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये टेन थीटा बराबर 3/5 है और इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ये थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, इसलिए ऊपर वाले को लंब के स्थान पे रखा गया है।
यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें।